स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि अमीर लोग इतने अमीर कैसे होते चले जाते हैं, कैसे वो एक बिजनेस से दो से तीन और चार कर लेते हैं, किस तरीके से उनका पैसा बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पैदाइशी अमीर है या इनके बाप दादा अमीर थे, इस तरीके का बोलते हैं कि वो अमीर है। मगर ऐसा नहीं होता। अमीर रहने के लिए देखिए, अमीर होना हो सकता है कि आपको फैमिली से बैकअप से कुछ मिल जाए, राइट, या आप किसी कारणवश अमीर हो जाए। मगर अमीर रहना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने देखा होगा केवीसी के सुशील कुमार को, राइट। आप उनको देखिए, वो बहुत झटके से एक अमीर तो हो गए बट फिर अमीर रह नहीं पाए। अमीर रहने के लिए अमीर लोग क्या करते हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, जो एक अमीर व्यक्ति है ना, वो हमेशा सीखने पे फोकस करता है। उसे पता है पॉजिटिव माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सीखने की कोशिश करता है हमेशा। उसका एक ये एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड। वो हमेशा ये देखता है किस तरीके से मेरे पास पैसा आ सकता है, किस तरीके से मैं पैसे को बढ़ा सकता हूँ। वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। बिजनेस में कैसे वो ग्रोथ पा सकता है वो सीखता है, क्योंकि उसका डेवलप माइंडसेट होता है। मिडिल क्लास में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वो फिक्स माइंडसेट के साथ जीते हैं, लर्निंग करनी नहीं है बिल्कुल भी। वो इंटरटेनमेंट पे प्रेफर करते हैं। वो कपिल शो देखना प्रेफर करेंगे, वो कॉमेडी सर्कस ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखना प्रेफर करेंगे, बट कभी भी सीखेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, एक अमीर आदमी रेगुलर सीखता है, दैट्स वाई वो पैसे कमाता है, बिजनेस से बिजनेस बढ़ाता है। अगर आप भी चाहते हो कि भाई मैं अमीर बनूं या किसी तरीके से मैं ग्रो करूं, तो सीखना चालू कीजिए कैसे बिजनेस बनाए जाते हैं, कैसे नए नए ग्रोथ पाई जाती है। क्योंकि अगर आप सीखते हो तभी आप आगे बढ़ते हो, सीखोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए सीखने पर पूरा फोकस करें, जिससे कि आप अमीर बन सके, आप उस लेवल से उठकर ऊपर जा सकें, राइट। सेकेंड होता है रीडिंग अ बुक। इनको पढ़ने की बहुत बुरी आदत होती है। इन्हें पढ़ना बहुत पसंद होता है। ये बुकें पढ़ते हैं, ये ई बुक्स वगैरह बहुत सारी बुक्स इनके पास होती हैं और पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर रीड करते हैं। और सिर्फ रीड नहीं करते, उसे इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आते हैं। लोगों को आज के समय में किताबों से डर लगता है। किताबें लोग बहुत मुश्किल से ये सोचते हैं किसी तरीके से बस कॉलेज पास आउट हो जाए ना तो मैं फिर ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर मैं कभी नहीं पढ़ूंगा या कभी मैं बुक उठा के देखूंगा भी नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना फिर तो इन बुक से तौबा तौबा कर लेंगे। एक चीज़ समझिए, ये जो बुक है ना, इनसे अच्छा साथी आपको कोई भी नहीं हो सकता। आपको पता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास नए नए सोल्यूशन निकल कर आते हैं। आप डर जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, आप डर जाते हो कि अब क्या होगा। ये लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये जानते हैं कि किस तरीके से बात की जाएगी, ये जानते हैं किस तरीके से क्या सही सोल्यूशन निकाला जाएगा। देखिए, मेरे पीछे भी बहुत सारी बुक्स हैं, राइट। मैं रेगुलर्स पढ़ती हूँ, मैं उस पर ध्यान देती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप एक सजेशन रहेगा कि आप ऑडियो बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी आजकल टिप्स हैं कि आप मोबाइल में भी ई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ना चालू कीजिए। वीडियो फॉर्मेट में चालू कीजिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप वीडियो फॉर्मेट में जैसे वीडियो देख के सीख रहे हैं, मल्टीपल एक टाइम बना लीजिए कि मुझे ये लर्निंग लेनी है, जिससे कि आप ग्रोथ को पा सको, जिससे आप ऊपर जा सको। जैसे कि अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना बूस्ट ऑफ फाइनेंस। बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, इसमें आपको सीखने को मिलता है कैसे हैं वो 11 तरीके जो आपको गरीबी की ओर ले जाते हैं, वो 11 गलतियाँ जिससे कि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, राइट। कौन से हैं वो 7 तरीके जो आपके पर्स को हमेशा भरा रखेंगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप सेविंग की तरफ जा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं इसमें ये भी बताती हूँ, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के टाइम पर ट्रेंडिंग इनकम सोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं वो सब इसके अंदर शेयर करती हूँ। और जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो हम 1-to-1 सेशन कनेक्ट करते हैं एंड में आपके साथ एक रोड मैप क्लियर करती हूँ कि आप कैसे ग्रोथ पा सकते हैं, कैसे बूस्ट ऑफ फाइनेंस करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ आपके पास है ये, मात्र 49 रुपये में, 49 रुपीज़ के अंदर आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार जाकर चेकआउट करें, पढ़े सारी डिटेल्स
और जब आपको देखते हैं सारी चीज़ों को तो आपको एक नई तरीका जानने का मौका मिलता है, जिससे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम फ्री में नॉलेज है तो उससे सीख लेंगे, इसे लेकर क्या करना है। मैं आपको बताऊं, जब आप कुछ पे करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी से कुछ पे करते हैं, कुछ वैल्यू एड ऑन्स करते हैं, तो आप उसे सीखते हैं। अदरवाइज फ्री का कंटेंट बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट जब आप कुछ पे करते हैं तो सीखते हैं। दूसरी बात, जब मैं आपके साथ लाइव 1-to-1 कनेक्ट होंगी तो वहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिलेगी। अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको हमेशा, मैंने अभी जैसे लास्ट बात करी कि आपको बुक्स पे ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अदरवाइज आप पीछे होते गए तो आप एक टाइम पर पीछे छूट जाओगे, क्योंकि आज का टाइम ग्रोथ का है। फिर आता है ये रिस्क टेकर होते हैं। इन्हें पता है, जहाँ पर एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी डर जाता है कि रिस्क लेना पड़ेगा, ओह 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाएंगे सीखने के लिए, अच्छा ये करना पड़ेगा, रिस्क लेने से डर जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अमीर आदमी हमेशा जानता है कि रिस्क लेना पड़ेगा, एक बिजनेस से बर्बाद हो रहा है, दूसरा तीसरा मुझे करना पड़ेगा, मुझे पैसों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए आप एक्शन टेकर प्लस रिस्क टेकर बने, जिससे कि आप उस चीज़ को ग्रोथ कर पाएँ। छोटी छोटी चीज़ों से डरिए मत। पता है, जब आप रिस्क लेने वाले बनते हो ना, तो उससे ज़्यादा पैसे कमाने वाले बनते हो। मगर जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे और कभी भी उन चीज़ों में फंसे रह जाओगे, छोटी छोटी चीज़ों में। इसलिए ग्रोथ बढ़ाइए। कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं? अगला पॉइंट इसमें आता है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे द्वारा हुआ है, इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। अमीर आदमी के अंदर बहुत ही शांत स्वभाव होता है, ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं। आपको भी मन को शांत रखते हुए ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है। शुक्रिया कीजिए उन चीज़ों का जो आपको मिली है। शुक्रिया कीजिए उन चीज़ों का जो भगवान के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा आपको मिली है। आपके माता पिता, आपके मेंटोर, आपके बॉस, कोई भी हो सकते हैं। शुक्रिया कीजिए, क्योंकि ये आपको ऊपर ले जाता है। आप ये सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये चीज़ सोचिए, अगर आपके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं तो उन लोगों से बेटर हो आप जिनके पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी सुख सुविधाएं नहीं हैं। आपके सर पर छत है तो ये सोचिए बेचारा कोई रोड पर भी सो रहा है, तो आप उनसे कई गुना बेटर हो। ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं आपको अच्छा फील होता है। जितना अच्छा आपको फील होगा, जितना शांत आपका मन होगा, उतना ही ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सोच पाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट में लिखिए, यस मैम हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। फटाफट से एक कमेंट कीजिए, एक एक्शन टेकर अभी बनिए। लिखिए कमेंट पे, यस मैम हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिससे कि आप आगे ग्रो कर सको। फिर आता है ग्रेटिट्यूड में ही अगर हम आगे जाते हैं तो आता है मेडिटेशन। आजकल क्या है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान वो केंद्र ही नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल, एक मैसेज तुरंत देखना है, कॉल तुरंत देखना है, पिक कर लिया। और ये सिर्फ क्या है, पहले तो ये यंग एज में था, अब ओल्ड एज में भी है। मतलब जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल भी है ना, तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आज जितना ज़्यादा इंटरनेट फ्री हो गया है, मोबाइल लोगों के हाथ में आ चुका है, तो लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप ध्यान केंद्र कर पाएँ। 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालिए। आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है सेल्फ टॉक करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद से बात नहीं करते। वो समझते हैं कि कोई और होगा जो मेरी बातों को समझेगा, मुझे कुछ और बताएगा, इन चीज़ों को सोचते हैं। आप ये सोचिए कि सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं। खुद से बात कीजिए, आईने के सामने बात कीजिए, कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपके पास हो रही हैं, या किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। खुद से बात कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट खुद से बात कीजिए। समझिए खुद को कि आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका गोल सेटिंग। देखिए, बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं मगर पूरा नहीं करते। एक ज़िद बनाइए कि मुझे वो गोल पूरा करना है। एक ज़िद बनाइए, खुद के दिमाग को हराइए, जिससे कि आप उसे पूरा कर सके। गोल बनाइए। अगर आपको लगता है मेरे गोल पूरे नहीं होते, मैं मॉर्निंग में उठने का टाइम बनाता हूँ मगर वो पूरा नहीं हो पाता, तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करे बट वो चीज़ पूरी हो जाए?
देखिए करनी तो आपको पड़ेगी। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हारना पसंद नहीं है। अगर आप हार जाते हो, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ईगो लेके आइए कि भाई मैं हारूंगा नहीं। दिमाग को बोलो मुझे हारना पसंद नहीं है। किसी तरीके से ऐसी बनाइए स्ट्रेटजी कि मुझे सुबह उठना है, या तो सुबह उठ के मैं कोई काम करता हूँ, उस काम का गोल बनाइए कि ये काम इतना पूरा होना चाहिए। जब आप इस तरीके से गोल बनाकर वाई को क्लियर करते हुए ये ठान लेते हैं कि मुझे चैलेंज पूरा करना है, तो वो पूरा ज़रूर होगा।